जय हिंद साथियों। आज एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। टॉपिक तो वही है लेकिन फॉर्मेट चेंज हुआ है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसमें आज क्या किया है, अभी तक आपने जितने भी वर्ड पावर पढ़े हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ी है, सिनोनिम्स और वी कैन से हियर सिनोनिम्स या और एंटोनिम्स पढ़े हैं। तो अब आपका टेस्ट है। ये टेस्ट क्या है, हम समझेंगे कैसे ये है क्या। हमें यहाँ पे ये लिखा हुआ स्टेटमेंट कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन। हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि हमें चूज करना है, छांटना है। मेन पॉइंट, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये पेपर में दिख जाए द सेम इन मीनिंग, द सेम इन मीनिंग, इसका मतलब आप ही समझिएगा क्या ये है सिनोनिम्स। व्हाट इज आस्किंग हियर, ये कह रहा है कि सिनोनिम्स पूछ रहा है, ये सिनोनिम्स। बस इतना आपको ये मिल जाए, द सेम इन मीनिंग, बस ठीक। अच्छा, अब समझ में आ गया होगा आपको कि छांटना क्या है। इन सारे फॉर्मेट में, सारे ऑप्शन में ये वर्ड है, ये वर्ड्स दिए गए हैं और इनमें छांटना है कि सही आंसर क्या है। ठीक, अब हमको ये था डिफिकल्टी होगी थोड़ी बहुत हमें कि जब तक हमको इसकी हिंदी नहीं आएगी हम इसको छू नहीं सकते। और ये विश्वास मानिए, बिलीव इन माई वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर अस। लेट मी एक्सप्लेन। एब्रेशन, इसकी हिंदी क्या होती है कि मार्ग से हट जाना, या आप कह सकते हैं सही मार्ग से हट जाना। अब देखो, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इसकी हिंदी क्या सेम मिल रही है? एबहॉरेंस, घृणा, ये नहीं है। डिसलाइक, ये भी नहीं है। डिसलाइक मीन्स क्या होता है? नापसंद। अब्सेंस, अनुपस्थित, नहीं है। डेविएशन, ये है मार्ग से हट जाना। इसका मतलब है एब्रेशन का सही आंसर क्या होगा? डेविएशन। एक और देखिए, इसको आप ये मानिए कि 90% इसको यूज करना कि अगर जो एग्जाम्पल में वर्ड आया हो, जो पेपर में वर्ड आया हो, अगर वो जिस पार्ट ऑफ स्पीच का हो, अब यहाँ नाउन का था तो ये मानिए 90% जो आंसर होगा, 99 पॉइंट समथिंग, तो वो आंसर नाउन में ही होगा। अगर वो एडजेक्टिव होगा तो वो आंसर एडजेक्टिव में ही होना चाहिए। ये ज्यादा ध्यान देना आप। अब एक TION लगा था तो एक चीज यहां नोट कर लीजिए, किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर लास्ट में TION आ रहा हो तो वो नाउन होगा। वो वर्ड क्या होगा? नाउन। देखा हमने कि यहां भी TION आ रहा है, ये नाउन हो गया। इसकी और इसकी हिंदी सेम थी, तो ये हो गया हमारा सिनोनिम्स। समझ में आया? ओके। अगला है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस, इसका मतलब क्या होता है हम आपको लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देखना जाके वीडियो को। एब्स्टेमियस ये होता है संयमी, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करने वाला, थोड़ा कम। अच्छा, अब देखिए इसकी हिंदी कौन सी क्या है, मैच कर रही है। लाइसेंसियस, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉइंट रखता है। इसका मतलब है दुराचारी, पापी, गंदे काम करने वाला, तो है ही नहीं इसका मतलब। माइजरली, कंजूस, इसका मतलब है नहीं वाला। स्पेयरिंग, थोड़ा कम। अच्छा, थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि इसका मतलब भी है एब्स्टेमियस, संयमी, अपने आप रिजर्व रखने वाला, कम। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस, इसकी हिंदी होती है मतलब वो चीज जो कठिन से प्राप्त हो या जिसे खुश करना कठिन हो। तो देखा हमने कि इसकी मीनिंग थोड़ी इसमें मैच कर रही है, बाकी किसी मैच नहीं कर रही। इसका मतलब हमारा आंसर स्पेयरिंग होगा। एबहोर नेक्स्ट है, एबहोर घृणा करना। अब यहां मैच करो, ये एग्जाम में आते हैं, आप कोई लेवल हो, आपका क्लास 9 से लेके आई शुड से हेयर और टिल हायर क्लास तक,
और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। एबहॉर, क्रिटिसाइज, एबहॉर घृणा करना होता है, घृणा। क्रिटिसाइज आलोचना करना, नहीं। डिनाउंस निंदा करना, निंदा करना भी नहीं होगा ये। अच्छा, अगर ये पूछता तो ये इसका हो जाता सिनोनिम्स। हेट घृणा, कुछ मैच कर रहा। आगे चलते हैं, लाइक पसंद करना, तो इसका यही तो आंसर होगा। एबहॉर मीन्स घृणा, हेट मीन्स घृणा। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक। ओके, एब्नेगेशन, 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 एब्नेगेशन होता है त्यागना, छोड़ना, लेकिन इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये कहती है कि किसी के लिए अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं को त्यागना। तो सेल्फ डिनायल, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये तो होगा नहीं भाई। अपनी आलोचना, यहाँ पर अर्थ ही नहीं रहा अपनी आलोचना का। सेल्फ सेक्रीफाइस ये होता है बलिदान, अपने आप बलिदान करना, नहीं। सेल्फ डिनायल यानी कि अपने आप की इच्छा को मारना। तो क्लोज कौन सा होगा? क्लोज जो है वो ये है, सेल्फ डिनायल। आप समझ में आया? तो जब तक आप वर्ड पावर पढ़ेंगे तभी आप ही कर पाओगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं पर भी आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए आप जो जितने भी हम लिखाते जा रहे हैं वर्ड पावर, आप धीमे धीमे कॉपी पे सुन नोट करते जाएं। आज अपना टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरोन। अच्छा, होता है क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है, टू अपोजिट वर्ड्स और क्वालिटीज आर यूज्ड इन द सेंटेंस। इसने बताया क्या है? इसने ये बताया है, सबसे पहले आप ये समझें कि ऑक्सीमोरोन होता है विरोधाभास, विरोध बताने वाला। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आप ये समझिए आप ट्रिकी मेथड में कि एक ही सेंटेंस में दो चीज दी होंगी, एक ही सेंटेंस में दो चीजें दी होंगी, वो किसी फॉर्म में हो सकती है, वर्ड हो सकती है, कोई लिविंग थिंग्स हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स। इट मींस वी कैन से हियर कोई दो चीज होंगी, उसकी उसको आपस में विरोध बताया गया होगा। एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा, एक शांत होगा, एक अशांत होगा। समझ में आया? एक छुपा होगा, एक ओपन होगा। तो मतलब एक दो चीजों को लेके बताया गया होगा और दोनों को आपस में विलोम शब्द बताए गए होंगे। विलोम शब्द में क्या पकड़ना है? विलोम शब्द पकड़ना है। अपोजिट वर्ड आएंगे कैसे? देखिए, इतनी बात समझ में आ गई कि ऑक्सीमोरोन क्या होता है? विरोध बताने वाला शब्द होता है। विरोध बताने वाला फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। ये इसकी डेफिनेशन थी। और हम समझना क्या हमको कि एक सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स दिए गए होंगे। कैसे? इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब इसका मतलब क्या? ओपन का मतलब खुला होना है ना, खुला होना है। सीक्रेट मीन्स क्या होता है? सीक्रेट, रहस्य। रहस्य का मतलब क्या? देखो मीनिंग, देखो इसका सेंस कहां जा रहा है, डीप में जा रहा है। सीक्रेट क्या होता है? जो छुपा ना हो। इट मीन्स क्लोज, बंद। तो एक बता रहा है ओपन, एक बता रहा है ओपन, एक बता रहा है क्लोज। इसका मतलब है कि ये और ये अपोजिट वर्ड हो गए। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये लाइन दी है, सेंटेंस दिया है, ये ऑक्सीमोरोन का है। समझ में आ गया ना? अच्छा, फिर देखो अगला, एक पोयम ली गई है, एक पोयम है, उसकी लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एंड से मतलब देखो एंड का दिया ही नहीं, हैविंग, एंड मीन्स और, हैविंग मीन्स रखना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, ही हैथ ऑल। अच्छा देखो यहाँ पर हैविंग होता है रखना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। इसका मतलब हैविंग कुछ तो है उसके पास, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं और एक सेंटेंस में, है ना? समझ में आया नहीं आया आपको? अच्छा तो और देखो, अगर यहां जोड़ दो तो यहां पकड़ लो उसको, नथिंग कुछ नहीं, ऑल सब, तो ये भी मिल गया एक सेंटेंस में। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यू एंजॉयड द टाइम स्पेंट अलोन टुगेदर।
यू इंजॉयड ये है नहीं, द टाइम ये भी नहीं है, स्पेंड खर्च करना, अलोन अकेला, टुगेदर अच्छा देखो मिल गया। अलोन मीन्स अकेला, टुगेदर मीन्स साथ में, तो हो गया अपोजिट कि एक ये अपोजिट मिला हमको वर्ड और ये मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड मिले। तो इस सीरीज में इस स्टेटमेंट में हमें क्या मिला, अपोजिट वर्ड मिला। नाउ लास्ट वन हियर, राम हैज डिवास्टेड बाय द फ्रेंडली फायर इंसिडेंट। राम हैज मतलब नहीं है, डिवास्टेड नष्ट करना खत्म करना, इसका तो कोई दिया ही नहीं है, बाय भी नहीं है, दास कोई मतलब ही नहीं है, फ्रेंडली फायर इंसिडेंट। अच्छा देखो यहां तो अपोजिट कोई मिल ही नहीं रहा, तो इसको पकड़ो थोड़ा सा। फ्रेंडली होता है मित्रवत, मित्र जैसा। अच्छा फायर मीन्स क्या होता है, आग, तो आग दुश्मन नहीं होती है, आग कभी दोस्त हो सकती है क्या, कभी नहीं होगी ना, आग फायर जो है वो कभी कभी दोस्त होएगी नहीं। और क्लास 10th में एक पोयम है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अच्छा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लिखे नहीं बता दे रहा हूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द टेरर ऑफ पोएट भी कहा गया है, जब हम चर्चा करेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। अभी देखो फ्रेंडली होता है मित्रवत व्यवहार करने वाला या मित्रवत व्यवहार, और फायर मीन्स आग, दोनों अपोजिट मिल गए, इसका मतलब है कि यही दोनों अपोजिट हैं। ये पूरा लाइन जो है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑक्सीमोरोन। आप समझ में आया? हमें बस क्या पकड़ना है, हमें पकड़ना है क्लू। क्यों? फिगर ऑफ स्पीच को हमने क्या पढ़ाया है, जासूसी करना। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, जासूसी करना। अगर आपने जासूसी करना सीख लिया किसी भी सेंटेंस में, पकड़ना कि क्या पॉइंट पकड़ लें हम, ताकि हमको वो पॉइंट समझ में आ जाए, वो जो पूछ रहा है वो हम पकड़ लें, तो मेरे प्यारे वो यही चीज है, यही ट्रिक है, यही मेथड है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन।